नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/21 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर जो है हमारा उसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, तो कौन सा फॉर्म मिल सकता है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म मिल सकता है हमें इंटीग्रेशन के लिए। ओके, dx, तो यही वाला अप्लाई करेंगे क्या हो सकता है इसका, 1/21 है। ओके, अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब dx अपॉन यहाँ पे क्या हो सकता है, 21 तो है ही बाहर माइनस, अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो प्लस 4 होगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जब 4 ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा, तो इसको लिखेंगे हम dx अपॉन, अब ये 21 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 21 प्लस 4 इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन, अभी देखिए 25 क्या है, 5 स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ हमारे पास dx अपॉन 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसको हम ये इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम लिखेंगे 1/2, a क्या था हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 1/2a log मोड x, मतलब a प्लस x और a माइनस x, a क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x की जगह पे हमारे पास है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x माइनस 2 प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 log मोड 5 माइनस 2 विच इज 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल is integration dx upon square root of x square minus 10x plus 34। ओके, फिर से देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम x माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, हम x माइनस a को अगर सपोज t कर ले तो ये हो जाएगा, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका हमारे पास है इंटीग्रेशन। ओके, तो हम वही अप्लाई करेंगे, क्या है log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है x माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो है 2ax इसको हमने यहाँ पे अलग करना है, तो x ऑलरेडी है 2b होगा, 2 इंटू एक्स है, अब a क्या है हमें पता नहीं है, तो देखो इसके ऊपर से a क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 स्क्वायर a स्क्वायर की जगह विच इज 25, अब प्लस 25 है लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 34, तो 34 में से 25 अगर निकल जाए तो क्या बचेगा प्लस 9। ओके, तो ये हो गया 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34 विच इज इक्वल टू dx अपॉन, अब ये देखिए हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है किसका हुआ x माइनस 5 होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 है 9 विच इज 3 स्क्वायर। ओके, तो इसके इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी हमारे पास ये आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा log मोड
x प्लस होगा तो x क्या है हमारे पास x माइनस 5, तो x माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, तो हम यही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। Okay. Next example. Integration dx upon 4 minus x square। ये हो गया है क्या? जी हाँ, ये वाला हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आता है आपको dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो हो गया है, फिर से कर लेते हैं। क्या होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल से हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 2a इज टू log mod 2 plus x upon 2 minus x plus c, which is equals to 1 by 4 log mod 2 plus x upon 2 minus x plus c। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। which is integration dx upon square root of x square minus 8x minus 9। ओके, फिर से हम क्या करेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, a क्या होगा 4, तो प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर भी होगा माइनस 9 ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, तो विच इज इक्वल्स होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, मैम एक मिनट लास्ट लाइन। यस तो हो जाएगा क्या, ये देखिए क्या हुआ x माइनस 4 होल स्क्वायर इतना हो गया। ओके, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये क्या है माइनस 4 स्क्वायर विच इज माइनस 16 एंड माइनस 9, माइनस 16 एंड माइनस 9 क्या होता है माइनस 25, तो माइनस 5 स्क्वायर। ओके, अब ये फिर से हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x which is x minus 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो भी पूरा है वही क्या था पूरा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 प्लस c। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ये फॉर्म तो है ही, तो इसको सबसे पहले उसी फॉर्म में ले लेते हैं। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म, इसके फर्स्ट और सेकेंड टर्म तो है हमारे पास, थर्ड टर्म नहीं है तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, तो यही कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है तो लास्ट टर्म क्या होगी, प्लस ए स्क्वायर। ओके, साथ में माइनस ए स्क्वायर भी आ जाएगा। ओके, ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया तो वापस से हमें वही मिल गया। ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको हम आगे ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ, x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर। तो फिर से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए। x क्या है, x माइनस ए, और a क्या है हमारे पास, a प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is integration of dx upon square root of 2 plus x minus x square। okay, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे आगे वाले एग्जांपल में किया वही करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 जो है कांस्टेंट उसको रहने देते हैं, माइनस अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 होगा। तो हमारा जो लास्ट टर्म है 2x तो है ही, तो लास्ट टर्म क्या होगा 1/2 स्क्वायर विच इज 1/4। और 1/4 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, तो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अभी देखिए 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1/4 विच इज 8 प्लस 1 9/4 माइनस ये हो गया क्या, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल्स टू हमें मिलेगा, अब ये 9/4 क्या है, 3/2 होल स्क्वायर, लिख देते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, अभी देखिए फिर से आ गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स। लिखते साइन इनवर्स x बाय ए, x क्या है, x माइनस 1/2 डिवाइड बाय ए क्या है 3/2। ओके, प्लस सी, इसको इक्वल्स टू और एलसीएम अगर ले ले हम तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हमारे पास यही सारे हैं एग्जाम्पल्स अभी। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, okay, अब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1/2x, इसको x को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो प्लस लास्ट टर्म क्या होगी 1/4, माइनस भी कर लेते हैं, प्लस 1 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -1 प्लस 4 मतलब क्या हो जाएगा +3/4। अब ये क्या हुआ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ ना हमारे पास, लेकिन इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं dx अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा a जो है वो क्या हो गया √3/2। अब क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके लिए है, tan इनवर्स के लिए है। तो
क्या होगा 1/a tan इनवर्स x by a। तो 1/a क्या है हमारा √3/2 इनटू tan इनवर्स x by a। x क्या है x प्लस 1/2 और a है √3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू ये 2/√3 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स। अब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 2y² अपॉन y² प्लस 4 dy। अब यहाँ पे देखिए y दिया है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। y x की जगह पे y है और कुछ नहीं। हम करते ये x को t से रिप्लेस करते हैं, x² को d से रिप्लेस करते हैं, कुछ तो हम सपोज करके x को रिप्लेस करते ही है। वैसे यहाँ पे y है हमारे पास और कोई चेंज नहीं है। तो क्या है 2y² अपॉन y² प्लस 4। अब देखिए सबसे पहले तो ऐसे दिखता है तो हमें क्या लगता है कि डिफरेंशिएशन होगा ऊपर, लेकिन नहीं है, y² है ऊपर भी y² है। तो क्या करेंगे अब y² को तो y² और प्लस 4 ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते ना। वी नो दैट a अपॉन a प्लस b है तो इसके इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस a अपॉन b ये नहीं होता है, राइट? ये गलत है, हमारे पास ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ऊपर y² प्लस 4 नीचे है तो ऊपर भी y² प्लस 4 बनाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 2y² है, ओके। तो यहाँ पे प्लस 4 के लिए क्या होना चाहिए प्लस 8। ये प्लस 8 किया तो माइनस 8 भी होगा डिवाइडेड बाय y² प्लस 4 dy विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचा y² प्लस 4 माइनस -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय y² प्लस 4 dy विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2y² प्लस 4 डिवाइडेड बाय y² प्लस 4 -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन y² प्लस 4 dy विच इज इक्वल्स टू अब ये y² प्लस 4 y² प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dy लिखना रहेगा। तो ये 1 2 का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं -8 ये 1 अपॉन y² प्लस a², इसका क्या होगा 1/a tan इनवर्स y by a, ओके। तो 1/a a क्या है 2 इंटू tan इनवर्स y by a, ओके। तो ये क्या हो जाएगा y by 2 प्लस c, ओके। तो इसको आफ्टर सॉल्विंग हम लिख सकते हैं which is equals to 2y minus 8/2 which is 4 tan inverse y by 2 plus c। Next example, integration dx upon e raised to x plus e raised to minus x, okay। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे तो we can rewrite this as dx upon e raised to x plus 1 upon e raised to x। क्या अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये e raised to x ऊपर चला जाएगा तो we have e raised to x dx divided by e raised to 2x plus 1, ओके। ये हो गया हमारा। अब लेते हैं सपोज e raised to x is equals to t, okay, let e raised to x is equals to t, this gives us e raised to x dx is equals to dt, okay। ये हो गया हमारा। तो अब क्या होगा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो क्या मिलेगी हमें इंटीग्रेशन e raised to x dx equals to dt है तो न्यूमरेटर तो सिर्फ और सिर्फ dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय e raised to 2x, e raised to 2x है मतलब t² प्लस 1
तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा क्योंकि हमें t की वैल्यू रखनी अभी बाकी है, एंड t इज इक्वल्स टू e रेज टू x। तो आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स e रेज टू x प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4 dx। ओके, अब हमें सपोज करना है, तो क्या सपोज कर सकते हैं, ऐसे केस में हमें समझ भी नहीं आता हमें सपोज क्या करना है। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या सपोज करने से जो dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ आता है वो निकल जाए। तो ये देखिए x dx है, x dx किससे होता है, whenever we take x square is equals to t, तो हमें क्या मिलेगा 2x dx is equals to dt। which is equals to हमें क्या मिलेगा x dx is equals to dt by 2। ओके, तो यही अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx is dt by 2 1 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा t स्क्वायर क्योंकि x रेज टू 4 है, तो विच इज इक्वल्स टू 1 by 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt विच इज इक्वल्स टू 1 by 2। 1 प्लस t स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c विच इज इक्वल्स टू 1 by 2 tan इनवर्स t की वैल्यू रखेंगे विच इज x स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, which is integration dx upon square root of x plus x root x। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन निकल रहा है, तो सबसे पहले वही कर लेते हैं dx अपॉन रूट x इंटू 1 प्लस x। ओके, अब क्या करेंगे, कुछ सपोज ही करना पड़ेगा, इससे आगे तो हमें कुछ आता नहीं है। तो क्या करेंगे, रूट x जो है उसको t ले लेते हैं, रूट x को t लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट x dx इज इक्वल्स टू dt एंड विच गिव्स अस 1 अपॉन रूट x dx इज इक्वल्स टू 2 dt। अभी देखिए 1 ये dx अपॉन रूट x है, dx अपॉन रूट x मिल गया, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि x है हमने सपोज किया है रूट x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt विच इज इक्वल्स टू 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c विच इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t क्या है रूट x, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस sin स्क्वायर x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, सो लेट sin x इज इक्वल टू t ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है sin स्क्वायर x है 2 प्लस sin स्क्वायर x, हमें पता है
कि हमारे पास फॉर्मूला किसका है, 1/√x प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे सबका फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, और sin x इक्वल टू t ले ले तो एक और हमें फायदा हो सकता है कि cos x जो है वो निकल जाएगा। जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर x। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मोड t plus square root of t square plus 2, okay, which is equals to log mod t की वैल्यू रखेंगे which is sin x plus square root of 2 plus sin square x plus c। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 dx। क्या होगा, सीधे से हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है उसके सिमिलर लाने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो हम यहाँ पे -6 लिखेंगे। -6 लिया लेकिन हमारे पास क्या था -1, तो +5 कर देंगे तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। ओके, दोनों को दे देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हो गया dx प्लस 5 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब इसको हम पॉलिनोमियल है तो फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर वाला करेंगे, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स। अब ये है तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 हुआ तो -1/4 भी लिखेंगे, -6 तो है ही, और यहाँ पे है हमारे पास dx। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस यहाँ पे 5 dx अपॉन, ये क्या हुआ, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -1/4 -6 विच इज -25/4, जिसको हम लिखेंगे -5 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर विच इज -5/2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x, हाँ यहाँ पे प्लस c रह गया, एक बार इंटीग्रेशन कर देते तो प्लस c ऐड करना है, x प्लस 5, अब क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1/2, 1/2 ए, सॉरी 1/2 है या 5, ओके 5/2 इज अवर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 लॉग मोड, क्या होगा लॉग मोड x which is x plus 1/2 minus 5/2 divided by x plus 1/2 plus 5/2 plus c। 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमारे पास x प्लस लॉग,
अब इन सभी का अगर एलसीएम ले ले तो क्या निकलेगा 2x, ये +1 -5 which is -4 divided by 2x + 1 + 5 is +6 plus c, which is equals to, the final answer is x plus log x minus 2 divided by x plus 3 plus c. Next example, which is integration of 2x upon square root of 1 minus x square minus x raised to 4 dx. Okay, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे? न्यूमरेटर देख के पता चल रहा है 2x dx equals to dt कर सकते हैं, which is x square is equals to t लेना है हमें, तो क्या मिलेगा 2x dx is equals to dt. देखिए हमारा न्यूमरेटर जो है वो आ गया, which is equals to हम क्या लिख सकते हैं 2x dx is equals to dt divided by square root of 1 minus t square. ओके, फिर से वही पहले वाला करेंगे, क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी. अब ये 1/2 इंटू 2 भी हो जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 भी होगा, कि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अभी देखिए 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 9/4. नहीं, क्या होगा 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4 माइनस ये क्या हो गया t प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √5/2 होल स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2 होल स्क्वायर. ओके, मैम एक मिनट लास्ट स्लाइड करो. लो करो नेक्स्ट. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाय a. तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू साइन इनवर्स t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √5/2 प्लस c. ओके, विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c. अब t की वैल्यू भी रख देंगे तो साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c. अगेन बोल रही हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t. ओके, ये आंसर जो अगर आपने ये लास्ट वाला आंसर नहीं लिखा तो ऊपर वाला आंसर आपका गलत होगा.
वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी टी दिया हुआ नहीं है, टी हमने सपोज किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, फिर से न्यूमरेटर में x dx आ गया तो ले लेते हैं, let x square is equals to t, this gives us 2x dx is equals to dt, and we can write that x dx is equals to dt by 2। तो इसके ऊपर से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx is equals to dt डिवाइड बाई 2, 1/2 बाहर ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 जो ऑलरेडी था वही, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस 1/4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 विच इज प्लस 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया फिर से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स विच इज 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो 1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही बाहर, इनटू tan इनवर्स x क्या है हमारा, t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a है √3/2 जो आगे रह गया 1/2a, ओके, √3/2। हाँ मैम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c विच इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस। Next example, which is integration of x upon square root of 2x raised to 4 minus 3x square plus 2 dx। तो यहाँ पे तो सिंपल से हमें पता चल ही रहा है कि x square equals to t लेना है, which will give us 2x dx is equals to dt, and we know that x dx is equals to dt by 2। Okay, so by putting this all values, what we have, x dx is equals to 1/2 बाहर ले लेते हैं dt डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से जो है 2x raised to 4 minus 3x square plus 2 है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे है
x की जगह पे t रखना, x स्क्वायर की जगह पे t रखना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3/2t प्लस 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1/2 √2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू 3/2, सॉरी 3/4 हो जाएगा ना, 2 इंटू 3/4t प्लस 3/4 स्क्वायर विच इज 9/16, माइनस 9/16 भी करना पड़ेगा और प्लस 1 है, विच इज इक्वल्स टू 1/2 √2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अभी ये देखिए क्या है, t माइनस 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, अभी -9/16 प्लस 1 होगा, मतलब क्या होगा, -9 प्लस 16 विच इज 7, ओके, प्लस 7/16, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 7/16 विच इज इक्वल्स टू 1/2 √2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस √7/4 होल स्क्वायर। which is 1/square root of x square plus a square, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, log mod x plus square root of x square, जो भी है पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो which is equals to 1/2 √2 log क्या है, x की जगह पे t माइनस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर माइनस 3/2 t प्लस 1, पूरा यही लिख देती हूँ, जस्ट t माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16 प्लस c, which is equals to 1/2 √2, अब t की वैल्यू रखनी है और कुछ बचा नहीं है, x स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16 प्लस c। Next example, integration of 2x minus 3 divided by x square plus 3x minus 18 dx। अब जब भी ऐसा केस हो जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, कि जैसे कि अगर 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ सपोज कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, ओके, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू t होगा तो 3√t हो जाएगा, माइनस 18 होगा, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे अज्यूम करने से, ओके, तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें f डैश x चाहिए, ओके, तो यहाँ पे यही देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ओके, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ये हमारा फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, 2x माइनस 3, तो कुछ हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
2x प्लस 3 माइनस 6, ओके ये हो गया 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx विच इज इक्वल टू, अब क्या होगा इन दोनों को अलग कर देंगे तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx which is equals to ये 2x plus 3 f dash x upon f of x आ गया तो f dash x upon f of x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod f of x which is log mod x square plus 3x minus 18 okay minus 6 अब ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus 3x minus 18 okay तो इसको क्या करेंगे वही फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 एक्स तो ये 3/2 है तो क्या हो जाएगा 9/4 ऐड करेंगे तो माइनस 9/4 भी होगा माइनस 18 तो ऑलरेडी है ही और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया है तो इसका प्लस सी भी ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा log mod x स्क्वायर प्लस 3x क्या है माइनस 18 प्लस सॉरी माइनस है ना माइनस 6 माइनस 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या बना x प्लस 3/2 होल स्क्वायर ओके और माइनस 9/4 माइनस 18 इंटू 4 72 प्लस 9 विच इज 81 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 81/4 81/4 क्या होता है 9/2 स्क्वायर वी नो दैट ओके तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया प्लस c रह गया यहाँ पे भी तो विच इज इक्वल टू log mod x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 6 अब ये क्या है x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन 2a तो 2 इंटू 9/2 कि ये 1 अपॉन 2a हुआ इनटू क्या होगा log mod x माइनस ए x क्या है x प्लस 3/2 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 प्लस 9/2 प्लस c which is equals to log mod x square plus 3x minus 18 minus 2 cancel हो जाएगा 3 2 is 6 3 3 is 9 so we have 2/3 log mod अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2x plus 3 minus 9 which is minus 6 divided by 2x plus 3 plus 9 is plus 12 plus c तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा log mod x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 2/3 log ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इससे निकलेगा तो x प्लस 6 प्लस c नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 2x प्लस लास्ट स्लाइड करो
मैम वहाँ नीचे क्या लिखा है? ये 2/3 log x माइनस 3 यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, log mod x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6, आगे 2/3। हाँ मैम। बोला। ये नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx। ओके, सेम आगे जैसा ही यहाँ पे होगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x माइनस 1, सिंपल सा में यहीं पे दिख रहा है, तो वही करेंगे। क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1, माइनस 1 आया तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अलग कर देंगे 2x माइनस 1 को, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस 6 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ओके, ये 2x माइनस 1 ये फिर से हो गया f डैश x अपॉन f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, log मोड f ऑफ x विच इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 6 इंटीग्रेशन, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो 1 डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x, तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 का स्क्वायर होगा विच इज 1/4, हम ट्रैक भी करेंगे विच इज माइनस 1/4, माइनस 2 तो है ही, और यहाँ पे dx, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया है पहले, तो हो जाएगा प्लस c। ओके, सो अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए log मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 तो है, प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मतलब dx अपॉन, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस 1/4 माइनस 2 विच इज माइनस 8 माइनस 1 विच इज माइनस 9/4, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस c, सो log मोड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 6, अब ये क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो 1/2 इंटू a क्या है, 3/2 log x माइनस a विच इज x माइनस 1/2 माइनस 3/2 अपॉन x माइनस 1/2 प्लस 3/2 प्लस c, तो विच इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 प्लस c, विच इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2 log
2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर।